to the 8th lecture of water supply and waste water engineering, 4th chapter water treatment। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कर रहे हैं कि स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर and rapid sand filter। तो इन दोनों में स्लो सैंड फिल्टर सीरियल नंबर, आइटम, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। और रैपिड सैंड फिल्टर, यह स्लो सैंड फिल्टर। आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फिल्टर किस पर्पस के लिए है और कैसे ये वेरी करता है। नंबर 1 एरिया रिक्वायर्ड। नंबर 1 एरिया रिक्वायर्ड। कितना एरिया? तो इसके लिए लार्ज एरिया, वेरी लार्ज एरिया, एरिया रिक्वायर्ड। इसमें स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया नहीं चाहिए इसके लिए। तो नेक्स्ट है अपना क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो सैंड की जो है क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर मोर सैंड जो है ज़्यादा डाली जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर कम, ठीक है, बहुत ही कम जो है इसके अंदर डाली जाती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सैंड। नंबर 3 क्वालिटी ऑफ सैंड। तो सैंड की क्वालिटी क्या रहती है? साइज 0.3 to 0.35 मिलीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्यू ऊपर जो है 1.75, ठीक है। तो इसमें जो साइज 0.35 से साइज कितना रहता है? 0.35 to 0.5। कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU 1.6, इसमें 1.75, उसमें 1.6 रहते हैं। क्वालिटी के मुकाबले में भी ये बेटर रहता है, ठीक है। कोगुलेशन। इसमें नॉट रिक्वायर्ड, कोगुलेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें
आवश्यकता रहती है, ठीक है, कोगुलेशन करने की, ठीक है। तो टर्बिडिटी नंबर 5, टर्बिडिटी पतलापन क्या है, कितना रहता है? टर्बिडिटी शुड बी लेस देन should be less than 50 part per million ppm part per million. Turbidity should be less than should be less than 40 ppm, ठीक है। तो नंबर 5 इकोनॉमी या कंस्ट्रक्शन, नंबर 6 कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है सिंपल रहती है, ठीक है, आसान रहती है, और इसकी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और जो है इकोनॉमी, इकोनॉमिकल तौर पर जो है इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमिकल तौर पर जो है इसमें हाई कॉस्ट होती है, तो ये लो कॉस्ट, ठीक है। हाई कॉस्ट या चीप एंड इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है, चीप एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो है दोनों के बीच में। ठीक है, तो नंबर 8 तो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है? इसकी स्लो या कम, ठीक है, स्मॉल, इसकी मोर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी ज्यादा रहती है, तो इसकी कम रहती है, ठीक है। उसके बाद सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी क्या रहती है? फॉर स्मॉल टाउन एंड विलेजेस, स्मॉल टाउन एंड villages where cost of land
cities for big cities where cost of land is high, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड हाई रहती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ गया फिल्टर हेड। जिसका फिल्टर हेड है ऊपर दिखाया था ना फिल्टर हेड, ठीक है। तो वो कितना रहता है 15 to 75 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और ये 2 to 4 2 से 4 मीटर, ठीक है। तो जो फिल्टर हेड इसका कम रहता है, इसका ज्यादा, ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट क्या रहता है, वैरीज फ्रॉम 3 to 60 mm साइज, वैरीज फ्रॉम 60 millimeter in size and 30 to 75 millimeter in डेप्थ। 3 से 60 मिलीमीटर की जो है इसका साइज, और जो डेप्थ है 30 से 70 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। वेरीज फ्रॉम 3 to 40 मिलीमीटर 40 मिलीमीटर इन साइज and 50 to 90 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 30 से 75 सेंटीमीटर की डेप्थ में रहता है, ये 50 से 90, यानी कि ये ज्यादा डेप्थ में रहता है, ठीक है। तो बेस मटेरियल पेनिट्रेशन प्योरिटीज, तो पेनिट्रेशन इम्प्योरिटीज पेनिट्रेशन इम्प्योरिटीज क्या रहती है, इम्प्योरिटीज तो ये स्मॉल ओनली ए डर्टी लेयर इज फॉर्म्ड एट टॉप, small only a dirty layer is formed at top, ठीक है। उसके जो ऊपरली हिस्सा है उसके ऊपर डर्टी लेयर बन जाती है, तो ये वेरी डीप रहता है, ठीक है। इसमें वेरी डीप बहुत ज्यादा गहराई में जो पेनिट्रेशन जो का दोष जो है रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज, तो ये क्या रहता है, यूनिफॉर्म में
के बाद क्लीनिंग किया जा सकता है, या क्लीनिंग रेट या पीरियड, रेट या पीरियड। ठीक है, तो 1 से 3 मंथ, 2 से 3 डेज। ठीक है, तो जो रैपिड सेट है वो 2 से 3 दिनों में के बाद क्लीनिंग किया जा सकता है, और जो ये 1 से 3 महीनों के बाद। ठीक है, तो मेथड ऑफ क्लीनिंग, मेथड ऑफ क्लीनिंग, क्या मेथड रहता है, क्लीनिंग कैसे की जाए? बाय स्क्रैपिंग एट टॉप लेयर, स्क्रैपिंग एट द टॉप लेयर, स्क्रैप करके, और इसे एजिटेशन एंड बैक वॉशिंग, एजिटेशन एंड बैक वॉशिंग। ठीक है, सुपरविजन, तो इसके लिए सुपरविजन क्या रहता है? नॉट स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, स्किल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी स्किल मेंबर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें स्किल मेंबर की आवश्यकता रहती है। स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, इसमें जो है स्किल मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सुपरवाइज करने के लिए। अंडर ड्रेनेज सिस्टम, अंडर ड्रेनेज सिस्टम, अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या रहता है? एज पर अंडर ड्रेनेज सिस्टम, नंबर 1, लेड टू रिसीव फिल्टर वाटर, लेड टू रिसीव फिल्टर वाटर। नंबर 2, ओपन जॉइंट पाइप्स, ओपन जॉइंट पाइप्स। ठीक है, इसके अंदर ओपन जॉइंट पाइप्स रहती हैं। ठीक है, लेड टू रिसीव फिल्टर वाटर एंड ऑल्सो filter water and also pass water for back washing, for back washing and back washing at high rate, at high rate। ठीक है, नंबर 2, परफोरेटेड पाइप, perforated pipes lateral are used
रहती हैं पाइप्स का, जो लेड टू रिसीव फिल्टर वाटर व आल्सो पास वाटर, ठीक है, बैक वॉशिंग के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। तो परफोरेटेड पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है। तो अमाउंट क्या रहता है, नंबर 18, amount of water, amount of cleaning, yeah, amount of water required for washing, required for washing। तो क्या क्या अमाउंट चाहिए होता है, कितना अमाउंट जो है वाटर, जो पानी की आवश्यकता रहती है, 0.2 to 0.6% फिल्टर वाटर, फिल्टर पानी की जो आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें 2 से 4% फिल्टर वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये था अपना कंपैरिजन बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर फिल्टर के बारे में। तो ये था स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।